हेलो फ्रेंड्स, हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की दुवेदार क्लासें चल रही है। उसमें आज हमारा बिंदु है जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली या बिंदु। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में कौन कौन से ऐसे बिंदु दिए हैं या कौन कौन सी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है जो हमें परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, वहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमें पूछे ही जाते हैं। जीन पियाजे का तो प्रश्न आना डेफिनेटली श्योर है ही है। तो हम ऐसे बिंदु देख लेते हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला बिंदु हमारा दिया हुआ है कि जीन पियाजे ने शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के संज्ञान पक्ष का अध्ययन किया है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, संज्ञान निर्माण की, ज्ञान निर्माण की, ज्ञान सीखने की, जो 4 अवस्थाएं बताई हैं। और चारों अवस्थाओं में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है उसके बारे में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जो काफ़ी प्रसिद्ध है। पहला बिंदु खत्म हुआ। दूसरा बिंदु है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी भी कहते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी है। तीसरा बिंदु है, अगला नेक्स्ट बिंदु है, मनोवैज्ञानिकों ने विकास के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के 3 प्रमुख तत्व बताए हैं। कौन कौन से? जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण के साथ अनुभव और सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव। इन 3 प्रकार के तत्वों के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है या बालक सीखता है। जैविक परिपक्वता आती है तब वो सीखता है, भौतिक पर्यावरण के साथ उनके जो अनुभव होते हैं उसके द्वारा सीखता है, सामाजिक पर्यावरण के साथ जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा बालक सीखता है। तो जीन पियाजे ने इन तीनों प्रकार के तत्वों का तो जिक्र किया है, परंतु जीन पियाजे ने इनके साथ एक अन्य पक्ष यानी कि चौथा पक्ष और जोड़ दिया है जिसे संतुलनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलनीकरण कहते हैं। संतुलनीकरण अर्थात इसको स्कीमा भी कहा जा सकता है। स्कीमा क्या है? हमारे मस्तिष्क में बनने वाले जो एक ज्ञान पैकेट है, सूचनाओं का एक व्यवस्थित संगठित पैकेट जो होता है वो स्कीमा होती है। स्कीमा के बारे में मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। ये जो स्कीमा है, ये स्कीमा इन तीनों पक्षों के साथ, जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण के साथ अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव, तीनों के साथ क्या करती है? संतुलन स्थापित करती है और व्यक्ति में ज्ञान का जो निर्माण है वो करती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, संतुलनीकरण के आधार पर ही स्कीमा का दृष्टिकोण आया। ठीक है ना, संतुलनीकरण के आधार पर ही स्कीमा का दृष्टिकोण आया। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है, संतुलनीकरण को जीन पियाजे ने, देखो इंपॉर्टेंट है, संतुलनीकरण को जीन पियाजे ने कौन सी प्रक्रिया माना? स्वचालित आरोही प्रक्रिया माना। स्वचालित आरोही प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जो बालक होता है, कोई व्यक्ति होता है जो धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़ता हुआ जाता है, उम्र के साथ अपनी जैविक परिपक्वता के साथ, अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ता जाता है और ज्ञान सीखता जाता है। ज्ञान का जो है वो भंडार उसके मस्तिष्क में बढ़ता जाता है। ठीक है ना। जीन पियाजे ने बुद्धि की परिभाषा किस प्रकार से दी? इंटेलिजेंस की परिभाषा बुद्धि ने उन्होंने कहा कि ये अनुकूलन और संगठन की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, ज्ञान का अनुकूलन संगठन की जो प्रक्रिया है ये बुद्धि है। ठीक है ना। अब देखिए, जीन पियाजे ने जो अनुकूलन है, ठीक है ना, एडेप्टेशन जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं, ये एडेप्टेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है जीन पियाजे के अनुसार? तो जीन पियाजे ने अनुकूलन के बारे में बताया कि जो वातावरण के साथ, किसके साथ? वातावरण के साथ समायोजन करने की जो जन्मजात हमारी प्रवृत्ति होती है उसे ही अनुकूलन कहते हैं। ठीक है ना। अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ समायोजन करने की जो हमारी प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसे अनुकूलन कहते हैं। जीन पियाजे ने अनुकूलन के 3 प्रकार बताए या इसमें 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से तत्व है? पहला तत्व है आत्मीकरण या आत्मसातीकरण। ये अनुकूलन के ही प्रकार बताए जीन पियाजे ने 3। आत्मीकरण या आत्मसातीकरण, जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। ये आत्मीकरण है क्या? ठीक है ना। किसी चीज़ की व्याख्या करनी है आपको, किसी चीज़ की व्याख्या करनी है तो उसमें आप पूर्व अनुभव की सहायता लेते हो। जो आपने पहले उस चीज़ के बारे में सीख रखा है उसके आधार पर आप नया ज्ञान सीखते हो, नया अनुभव प्राप्त करते हो, तो इसे आत्मीकरण
कहते हैं। किसी चीज़ का नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर पूर्व ज्ञान आपका सहायक है तो आप क्या कर रहे हो, आत्मीकरण कर रहे हो। ठीक है ना, पहले आपके माइंड में किसी चीज़ की स्कीमा बनी हुई है तो आपका पूर्व ज्ञान है। अब उसके आधार पर आपके माइंड में अगर नई स्कीमा बन रही है, नया ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके साथ आत्मीकरण कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आत्मीकरण कर रहे हो। उसके बाद दूसरा बिंदु है अनुकूलन का समंजन या समायोजन। समंजन या समायोजन इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ये समंजन क्या होता है, जो आपके पूर्व अनुभव है, पुराने अनुभव है, पुराने अनुभव में नया अनुभव जोड़ना, पुराने अनुभव में नया अनुभव सम्मिलित कर देना ही क्या है, समंजन है। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी जो स्कीमा बनी हुई है, स्कीमा में क्या करना, संशोधन करना, नई स्कीमा बना लेना, संशोधन करना। ठीक है ना, पुराने अनुभव में नया अनुभव जोड़ लेना। ठीक है ना, जबकि आत्मीकरण क्या है कि जो आप नया ज्ञान कर रहे हो, नई चीज़, उसमें पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा बिंदु इसका है संतुलनीकरण या साम्य धारण। ठीक है ना, इक्विलिब्रिजेशन। ये संतुलनीकरण क्या है, ये आत्मीकरण और समंजन के बीच संतुलन बनाए रखता है। आत्मीकरण और समंजन के बीच संतुलन बनाए रखने की क्रिया को संतुलनीकरण या साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, ये तीनों जो बिंदु ये अनुकूलन के ही प्रकार बताए हैं जीन पियाजे ने। उसके बाद देखिए एक संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक संरचना को हम एक छोटे शब्द में स्कीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का, ठीक है ना, सूचनाओं का एक व्यवस्थित पैकेट होती है संज्ञानात्मक संरचना। तो इनके बारे में जीन पियाजे ने बताया कि किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय नहीं, समुच्चय को ही मानसिक संरचना कहते हैं। किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के समुच्चय को मानसिक संरचना कहते हैं। अर्थात इसका दूसरा नाम भी स्कीमा है, जो हमारे ज्ञान सूचनाओं के समुचित पैकेट होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में बने हुए होते हैं। ठीक है ना। अगला बिंदु है पियाजे के अनुसार सीखना एक सक्रिय क्रमिक आरोही प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार सीखना, ये लर्निंग अधिगम की परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा हो गई, अधिगम की परिभाषा। तो पियाजे ने अधिगम यानी कि सीखने की परिभाषा बताई कि जो सीखना होता है सक्रिय, क्रमिक और आरोही होता है। उसके बाद जीन पियाजे ने छात्र केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर और सेल्फ लर्निंग पर, स्व अधिगम कह सकते हैं, सेल्फ लर्निंग को स्व अधिगम पर ज़्यादा बल दिया। तो छात्र केंद्रित शिक्षा पर, स्व अधिगम पर जीन पियाजे ने बल दिया। नेक्स्ट बिंदु है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों यानी कि 4 अवस्थाओं में बताया है। ठीक है। अगला बिंदु है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से जीन पियाजे काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी थी। इनसे संबंधित प्रश्न आप परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आपके आत्मीकरण हो, ठीक है, समंजन हो, संतुलनीकरण हो, यहाँ से तो प्रश्न बनता ही है। ठीक है ना। आत्मीकरण के बारे में आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, उसके आधार पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, आत्मीकरण हो रही है, समंजन हो रही है, संतुलनीकरण हो रही है। ठीक है ना। आत्मीकरण में आप क्या करते हो, पूर्व अनुभव, नया अनुभव जो आप सीख रहे हो, नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उसमें पूर्व अनुभव आपके सहायक होता है। ठीक है ना, उसकी सहायता ली जाती है, तो आत्मीकरण है। ठीक है ना। समंजन क्या है कि आपकी जो पुरानी स्कीमा है उसमें संशोधन करना, ठीक है, नया ज्ञान प्राप्त करना, ये समंजन है। इस प्रकार से ये आपके जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल होंगे ये। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना।